साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वॉलीबॉल खेल में उपयोग की जाने वाली स्किल्स के बारे में। वॉलीबॉल खेल भारत में ही नहीं वरन पूरे विश्व में बहुत ही रोचक माना गया है। उसका कारण है कि कम संसाधन में इसका खेल हो जाता है। कम संसाधन से तात्पर्य इसको खेलने के लिए मात्र एक बॉल और एक नेट की आवश्यकता होती है और यह कम जगह पर खेला जा सकता है। सिंपल या अंडरहैंड सर्विस, इसकी शैडो प्रैक्टिस को अगर हम 3 भागों में देखें तो सबसे पहले हमारी पोजीशन आएगी सर्विस करने की, दूसरे पे एग्जीक्यूशन आएगा और तीसरे काउंट पर हमारा फॉलो थ्रू आएगा। आइए हम उस पे देखते हैं कि किस प्रकार से लर्नर्स के लिए, जो सीखने वाले हैं, उनके लिए जो शैडो प्रैक्टिस है वो कितनी महत्वपूर्ण है, हम उसे कितनी आसानी से उसे सीख सकते हैं। देखिए, चलिए, पोजीशन, अंडरहैंड पोजीशन, देखो हाथ गड़बड़, ये पोजीशन है नंबर 1 काउंट पे। नंबर 2 पे आपका एग्जीक्यूशन, 2 पीछे झुके, इसमें आपका जो वजन है वो आपके पीछे वाले पैर पर आ रहा है, ये एग्जीक्यूशन की पोजीशन है। यस, 3, और ये हम मारते हुए हमारा यह फॉलो थ्रू है। उसका कारण है कि जब हम बॉल को मारते हैं तो बॉल को मारते हुए जब हमारा हाथ पूरा आगे जाएगा और सामने वाला हाथ हमारा पीछे जाएगा तो उससे हमारे बॉल को फोर्स मिलेगा जिससे बॉल आसानी से नेट को पार कर लेगी। यह होती है हमारी पोजीशन आपकी अंडरहैंड या सिंपल सर्विस की। 3 आइए अब हम इस सर्विस को जो हमने अभी सीखा है उसे लगातार विधि में कर देखते हैं। यस, स्टार्ट, मारें इसको। इस प्रकार से बहुत आसानी से हमारी बॉल नेट को पार कर जाती है और हमारे खेल की शुरुआत होती है। सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है क्योंकि इसी के द्वारा खेल की शुरुआत होती है। आपकी हर एक गलती पर आपका 1 पॉइंट जाता है, इसलिए सर्विस सही होना सबसे पहली जिम्मेदारी खिलाड़ी की होती है। दूसरे प्रकार की सर्विस की अगर हम बात करें तो हमारी होती है टेनिस सर्विस। इसमें हम उल्टे हाथ पे बॉल को रखते हैं और सीधे हाथ से हिट करते हैं। इसमें हमारा जो टॉस होता है बॉल का वह हमारे माथे के ऊपर तक जाता है। इसमें सबसे अधिक ध्यान देने वाली बात यह होती है कि हमारा टॉस जो है वो जितना सही होगा हमारी सर्विस की सही होने की संभावनाएं उतनी अधिक होगी। यदि हमारा टॉस ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा तो हमें उसको बॉल को एडजस्ट करने में अधिक ताकत की आवश्यकता लगेगी। इसलिए टॉस को हर समय हमारे माथे के ऊपर तक लाना होता है और उसे इस प्रकार से हथेली की पोजीशन रहती है और उसे मारकर आगे की ओर झुकना होता है। यह होती है हमारी टेनिस सर्विस। आइए देखते हैं लगातार विधि में इसको हम कैसे करते हैं। 2 3 अब हम बात करते हैं वॉलीबॉल में उपयोग होने वाली दूसरी स्किल्स के बारे में। दूसरी स्किल की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्किल होती है अंडरहैंड। इसमें जब हम वहाँ से सर्विस होती है तो हमें रिसीव करना होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग अगर डिफेंस स्किल होती है तो वो होती है अंडरहैंड। इसलिए एक लर्नर्स के लिए, छात्रों के लिए इस स्किल का आना बहुत आवश्यक होता है। इसमें अगर हम 3 भागों में इस स्किल को देखें तो सबसे पहले होती है पोजीशन। इसमें हमारे 2 प्रकार से पैर रखे जाते हैं। इसमें आगे पीछे पैर होते हैं, हमारा कमर का ऊपर का भाग सीधा और घुटने मुड़े हुए होते हैं। हाथों की पोजीशन 2 प्रकार से हो सकती है। यदि आप थम्स अप बनाते हैं तो इस प्रकार से आप उंगलियों को रख लें और दोनों ही अंगूठों को लेन कर दें, लिटा दें और आपकी पोजीशन इस प्रकार होगी और आपका जो ये चौड़ा भाग होता है उससे आप बॉल को लेते हैं। लेते समय हम अपने शरीर को उठाते हैं और उठाने के जब बात होती है तो हमारे जो
खोलना। जब हम बॉल को हिट करते हैं तो हम नीचे से ऊपर की ओर आते हैं और हमारा जो रिस्ट जॉइंट होता है उसमें हम कलाइयों को नीचे की ओर झुकाते हैं। इससे हमारी जो कोहनियाँ हैं वो लॉक हो जाती है और हमारी बॉल सही दिशा में जाती है। आइए अब हम देखते हैं कि इसे लगातार विधि में किस प्रकार से खेलते हैं। यस ऋषि, लियो। इस प्रकार से जब हम बॉल को मारते हैं तो हमारा शरीर नीचे से ऊपर की ओर आता है। यस, इंडिविजुअल स्टार्ट। हम नेट के जितने पास जाते हैं उसमें हमारे हाथों की पोजीशन उतनी ही ऊपर होती है। जितने हम नेट से पीछे जाते हैं हमारे हाथों की पोजीशन इस प्रकार से डाउन होती जाती है। इस चीज का हमें खेलते समय बहुत अधिक ध्यान देना पड़ता है। वॉलीबॉल खेल में उपयोग की जाने वाली तीसरी स्किल की अगर हम बात करें तो वो होती है अपर आर्म। जिस स्किल के द्वारा जो लिफ्टर होता है, जो सेटर होता है, वो बॉल को सेट करके हमारे स्मैशर्स को देता है ताकि अधिक से अधिक अच्छा स्मैश हम करके अपनी टीम के लिए अंक अर्जित कर सके। इसमें जिस पोजीशन का उपयोग होता है वो इस प्रकार होती है। हमारे हाथों की पोजीशन इस प्रकार से होती है। उंगली जो है सामान्य रूप से नेचुरल जिस प्रकार से खुलती है उसी स्थिति में होना चाहिए। हमारा हाथ की पोजीशन जो नॉर्मल होता है, हल्का सा कर्विकल होता है, ये पोजीशन होना चाहिए। और ये दोनों हाथ हमारे आईब्रोज के ऊपर जाते हैं। और वॉलीबॉल में हर स्किल में हमारे पैर आगे पीछे होते हैं, घुटने मुड़े होते हैं, कमर से ऊपर का भाग सीधा होता है और हमारे इस प्रकार से अपर आर्म की पोजीशन बनती है। हम बॉल को लेते समय हल्का सा झुकते हैं और खेलते हुए इसे ऊपर बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपका शरीर का वजन आगे की ओर जाएगा तो आप आगे की ओर जा सकते हैं। आइए हम इसे लगातार करते हैं। ये जब भी आपके पास बॉल आएगी तब आपको अपने शरीर को झुकाना है और बॉल के साथ ऊपर हाथों को ले जाना है। आपके हाथ बॉल के साथ जितना अधिक ट्रैवल करेंगे बॉल उतनी अच्छी लिफ्ट होगी। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। आइए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से अपर आर्म की ड्रिल प्रैक्टिस की जा सकती है। यस, स्टार्ट। अपर आर्म। आप देख रहे हैं कि बॉल जब हमारे पास आती है तो हमारे हाथ पीछे की ओर जाते हैं और जब बॉल को एग्जीक्यूशन होता है तो बॉल के साथ हमारे हाथ ट्रैवल करते हैं। इस चीज़ का बहुत अधिक ध्यान देना पड़ता है। हमारे पैर उस समय ऊपर उठते हैं और आपका वजन जो है आपके टोस पर आ जाता है, जिससे बॉल को फोर्स मिलता है, गति मिलती है। जो उल्टा हाथ होता है, जो लेफ्ट हैंड होता है, वो अपर हैंड में बॉल को ऊंचाई देता है और जो सीधा हाथ होता है वह बॉल को दिशा देता है। इस चीज का आगे चलकर जब आप परिष्कृत तो हमने वॉलीबॉल विधा में 5 स्किल्स में से आज इस वीडियो में 3 स्किल्स के बारे में चर्चा की है। सर्विस, अंडरहैंड और अपर आर्म। स्मैश और ब्लॉकिंग जो स्किल्स होती है वो एडवांस स्तर पर वॉलीबॉल खेल में प्रयुक्त होती है, जिसे हम आगे के वीडियो में आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, कोई भी बाधा हमारी प्रगति के बीच में नहीं आ सकती। आज देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, मगर हमने अपने सीखने की जो प्रक्रिया है उसे नहीं रोका है। यही आशय के साथ आयुक्त आदिवासी विकास मध्य प्रदेश के द्वारा आप लोगों के लिए इस महामारी काल में आपको सीखने के लिए ऑनलाइन यह प्रक्रिया शुरू की गई है।
जिसका निश्चित रूप से आप लोग फायदा उठाएंगे और अपनी लगातार प्रगति कर अपने विभाग का नाम गौरवान्वित करेंगे।